हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ एक्सरसाइज नंबर 14.1 इसके क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। अब मैं आपकी मदद करने जा रहा हूँ, आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखो। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें उन्होंने बोला है ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। सबसे पहले आपको 50 पैसे कॉइन्स की काउंटिंग दे रखी है। 50 पैसे कॉइन्स, इनकी जो काउंटिंग है वो आपको बताया हुआ है कि इनकी काउंटिंग कितनी है, 100। ओके आगे वो बोलते हैं 50 1 रुपीज कॉइन्स। 1 रुपीज की जो कॉइन्स है उनकी जो काउंटिंग आपको दे रखी है, ये जो काउंटिंग है ये कितनी दे रखी है आपको, तो आपको बोला जा रहा है 50। ओके इसके बाद उन्होंने बोला है 22 रुपीज कॉइन्स। 2 रुपीज कॉइन्स की जो काउंटिंग है इस क्वेश्चन में आपके लिए वो कितनी गिवन है, तो आप इसमें बोलेंगे ये 20 गिवन है। आगे उन्होंने बोला है ए 10 रुपीज 5 कॉइन्स। जो रुपीज 5 की जो कॉइन्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो आपके लिए दे रखी है 10। वो आपके लिए क्या दे रखी है, 10। ओके आपने सारे कॉइन्स की काउंटिंग को क्या किया, ऑब्टेन किया, राइट किया। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। अगर आप अपनी जो पिगी बैंक है ना, मनी सेविंग के लिए जो आपने कंटेनर बना रखा है, उसको अगर आप अपसाइड डाउन करें, यानी उसको अगर आप उल्टा करें, तो उससे आने वाला जो कॉइन है उसके आने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने सेम कर दी है, यानी इक्वली लाइकली कर दिया। यानी उनकी जो साइज है उन सब की क्या है, सेम ही है। किसी भी कॉइन की साइज इतनी ज़्यादा नहीं है जिससे वो मोस्ट फेवरेबल बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यानी सारे कॉइन्स का साइज क्या है, सेम। आगे वो बोलते हैं कि जो कॉइन आना चाहिए उसकी आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो होना चाहिए 50 पैसे कॉइन। क्या होना चाहिए, 50 पैसे कॉइन। तो आपके फर्स्ट पार्ट में जो पूछा जा रहा है कि जो कॉइन आना चाहिए वो 50 पैसे कॉइन आना चाहिए, तो 50 पैसे कॉइन। तो अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि जो 50 पैसा कॉइन है उनकी जो काउंटिंग है वो 100 है। उनकी काउंटिंग क्या है, 100। और इसके बाद आपको लिखना होगा टोटल, यानी ये इन काउंट्स जो कॉइन्स हैं आपको, जो अलग अलग टाइप के कॉइन दे रखे हैं, इन सब की टोटल काउंटिंग कितनी। तो आप इसमें सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, टोटल, है ना, हमेशा की तरह। तो जब आप टोटल फाइंड करेंगे तो आप 100 + 50 + 20 + 10 इन सारे नंबर्स का क्या करेंगे, सम। जब आप इनका सम करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 180। और अब जब आप प्रोबेबिलिटी लिखने वाले हैं तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम यानी 50 पैसे कॉइन्स की काउंटिंग एक्चुअल में कितनी है, तो इन रियल या इन एक्चुअल इट इज 100। वेयर एज द टोटल कॉइन्स की काउंटिंग कितनी है, 180। इसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। आपको वैसे ही नहीं छोड़ना है ना। प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस में आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है या आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे और आपको बुरा लगेगा। और 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके ये तो काफ़ी सही है। 0 से 0 क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं। और इसकी नीब को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना, काफ़ी लार्ज साइज हो रखा है। इसके बाद आप 2 की टेबल से 10 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। और 2 की टेबल से जब आप 18 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9। और फाइनली इस आंसर को अब हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 5/9। ओके नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है कि जो कॉइन होना चाहिए विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन। जो कॉइन है वो 5 रुपीज का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा 5 रुपीज कॉइन होने की। क्या होने की, 5 रुपीज कॉइन। तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स की काउंटिंग चेक करता हूँ, 5 रुपीज़ के कॉइन्स की काउंटिंग है कितनी। तो आप बोलेंगे सुमित ये 10 है। कितनी है, 10। और टोटल कॉइन्स की काउंटिंग कितनी है, तो आप बोलेंगे इसका आंसर था 180। फिर मैं बोलूँगा आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो आप 0 से 0 को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। आपका आंसर आ जाएगा 1/18। लेकिन ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई है, 5 रुपीज़ कॉइन ऑब्टेन होने की, यानी मिलने की प्रोबेबिलिटी आई है। आपको फाइंड किसकी करनी थी, तो आप बोलेंगे हमें जो फाइंड करना था वो कुछ इस तरीके से था कि जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, यानी नॉट 5 रुपीज कॉइन। हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं वो उसमें 5 रुपीज कॉइन नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स 5 रुपीज कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी की जो आंसर आया है उसको आप 1 से क्या कर लो, माइनस। उसे आप 1 से क्या करो, माइनस। इसके बाद आपको एलसीएम फाइंड करनी पड़ेगी। एलसीएम आ जाएगी 18। अब आप 1 से 18 को डिवाइड करोगे 1 टाइम, 1 से आप 18 को डिवाइड करोगे 18 टाइम डिवाइड होगा। 18 से 18 को डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा। 18 1 जा 18 हो जाएगा। इसके बाद 1 1 जा 1 हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर 17/18 ऑब्टेन हो जाएगा। इसका आपके फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या आ रहा था, 5/9। सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ रहा है 17/18। क्या हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर। ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा। इस तरीके से आप इस कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।